94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में माँ ही आपके लिए लाई है कुछ सवाल आज। 21 साल की उम्र छोटी होती है या बड़ी? सीधा सवाल है पर जवाब सीधा नहीं है। लड़की है तो शादी के लिए कायदे के हिसाब से बराबर उम्र है, बिजनेस शुरू करने के लिए छोटी, घर के काम सीखने के लिए बड़ी, सलाह देने के लिए छोटी, अकेले रहने के लिए बड़ी, वर्ल्ड टूर पर अकेले जाने के लिए छोटी और दिन में 10 बार गली के कोने पे खड़े हुए सब्जी वाले या दूध वाले के यहाँ जाने के लिए बड़ी। सबकी उम्र इस तरह की व्याख्याओं में बांधी जा सकती है, पर प्यार में पड़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। हर्षित ऐसा ही लड़का है। अपनी लव स्टोरी का आज 8th स्टैंडर्ड से अपनी साथ में बैठी पूजा के प्यार में पड़ गया। होमवर्क पूछने जैसी सामान्य बात से शुरू हुई थी ये लव स्टोरी, और कहां तक पहुंची जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूं माही। 8th स्टैंडर्ड में था तो क्या पता चलता, बस हर्षित को पता चला था कि पूजा बहुत अच्छी लगती थी, उसके पास बैठना अच्छा लगता, पूजा बुलाए या चॉकलेट दे तो स्पेशल फील होता। स्वाभाविक है, जब 21 का हुआ तब उनका प्यार कहो तो प्यार और रिलेशन कहो तो रिलेशनशिप शुरू हुआ। इसे 9 साल बीत चुके। अब तक तो घर वालों से बात छिपी थी, पर घर पे बताना पड़ेगा ऐसा मानते थे दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी रास आ गई थी कि कोई और दोस्त बने ही नहीं। कॉलेज में भी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते, दोनों के घर पास पास थे, पेरेंट्स भी एक दूसरे को पहचानते थे। दोनों को लगता था कि घर से कोई समस्या नहीं होगी। आखिर 2 प्रेमी राजी हों तो घर वालों को विरोध होना ही क्यों चाहिए। ऐसे में हर्षित के घर में तो काफी मॉडर्न वातावरण था। मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर थे और बड़ी बहन ने लव मैरिज की थी। घर में सब रीडिंग का शौक रखते थे। रामलीला फिल्म से लेकर राम मंदिर विवाद तक की चर्चाएं होती थी घर में। हर्षित को विश्वास था कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, पूजा के घर वालों का कुछ कह नहीं सकते। उनके घर में ये नियम वो नियम, धर्म, संस्कार, जात पात, ऐसा काफी कुछ था। पूजा की मॉम गृहिणी थी और पापा शेयर मार्केट में। वो लोग शायद ना कह सकते हैं। घर में जब बात हुई तो हुआ क्या, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। घर में जब बात हुई तो विरुद्ध प्रतिक्रिया मिली। पूजा के घर में उसके मम्मी पापा ने सिर्फ यही पूछा कि लड़के वाले क्या कहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आज के जमाने में जात पात कौन देखता है, तुम्हें पसंद है तो ठीक है। और हर्षित के माँ पापा ने हर्षित को बिठाकर यही पूछा, तुम सच में पूजा से शादी करना चाहते हो, तुमने सोचा है? हर्षित आश्चर्य में पड़ गया। उसमें सोचना क्या है, पूजा पसंद है, स्वीट है, क्यूट है। पूजा की फेवर में तो 108 वजह बता सकता था। मम्मी पापा ना नहीं कहते थे तो हाँ भी नहीं कहते, ऊपर से कहते थे हमें लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। एक तरफ पूजा बहुत उतावली हो रही थी और दूसरी तरफ पापा हर्षित को चैलेंज दे रहे थे, पूजा के लिए कन्विंस करो मुझे, फिर हाँ कह दूंगा। वैसे तो आदमी प्यार में होता है तो काफी कुछ बोल सकता है, और फिर हर्षित के पास तो 9 साल का एक्सपीरियंस था, पर फिर भी एक पॉइंट पे आखिर अटक जाता था। कौन सा, जानते हैं थोड़े से इंतजार के बाद। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आखिर हर्षित था तो 21 ही साल का ना। पापा ने तो सिर्फ इतना ही कहा, 3 साल के बाद तुम्हारा निर्णय अगर यही रहा तो हमें दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी निर्णय लो पीछे के 9 साल नहीं, आगे के 20 साल पर नजर रखकर निर्णय लेना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा था ना, हर्षित के घर का वातावरण ही ऐसा था। हर्षित तो समझेगा ही। उसका मतलब ये था कि किसी की बात का महत्व 15-20 साल बाद कितना होगा ये सोच करके तय करना है। जैसे आज सब्जी में नमक नहीं है और तुमने मम्मी से झगड़ा कर लिया, 20 साल बाद सोचोगे तो हंस पड़ोगे, कैसी फालतू बात पे झगड़ा किया था। बस इसी तरह हर बात सोचनी थी और आंख कान खुले रखने थे।
2-3 बातें तो वैसे ही सामने आ गई। किसी फ्रेंड की शादी में मेड फॉर ईच अदर गेम खेली जा रही थी। हर्षित और पूजा भी घसीट लिए गए। हर्षित को सब पता था, पूजा को क्या पसंद है, कौन सा रंग, कौन सी डिश, कौन सी चॉकलेट। और आश्चर्य ये था कि 9 साल के बाद भी पूजा को हर्षित के बारे में 50% ही मालूम था। और हर्षित को तब और बुरा लगा जब पूजा ने अपने अज्ञान और भूल को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हंसते हुए कह दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी लड़की को जो पसंद है वही लड़के को उम्र भर करना है। ऐसा तो हर्षित ने कभी नहीं सोचा था। अब हर्षित क्या करेगा, पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अब तक हर्षित ही था जो पूजा की हर इच्छा जानकर उसे पूरी करने की कोशिश करता था। हर बार, अभी की बात है, हर्षित को क्लब 60 फिल्म देखने जाना था और पूजा मैं बोर हो जाऊंगी ऐसा बहाना करके हर्षित को घसीटकर आर राजकुमार देखने ले गई। और फिर हर्षित ने कई बार कहा, फिर भी लंच बॉक्स देखने नहीं आई। छूट गई थी वो फिल्म। स्वभाव के कितने भेद थे हर्षित और पूजा में। उसे बात बात पर बुरा लग जाता था। आइसक्रीम खिलाने ले जाओ तो ही मूड ठीक होता उसका। हर्षित को याद ही नहीं था कि उसने रेस्टोरेंट में कभी अपने पसंद की डिश मंगवाई हो। हमेशा पास्ता एरेबिटा खाना पड़ता था, पसंद हो या ना हो। पूजा लाती वही शर्ट पहननी पड़ती थी। हर्षित अब सोचने लगा, अभी जो है वो प्यार है या आकर्षण? 15-20 साल के बाद तो ये सब ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? हर्षित मानता था कि प्यार में पड़ने के बाद भी 2 इंसानों की सोच अलग हो सकती है, पर एक दूसरे को समझना तो चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। दोनों साथ मिलकर एक दिशा में देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बजाय उसके केस में तो उसे पूजा के आगे पीछे ही रहना पड़ेगा, आज भी और 20 साल बाद भी। ऐसे में क्या फैसला लेगा हर्षित, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। छोटी उम्र थी इसलिए उलझ गया, या फिर शारीरिक आकर्षण को प्यार मान बैठा। हर्षित अब मुश्किल में पड़ गया, पर संस्कारी लड़का था। उसने तय कर लिया कि वो पूजा को सुधारेगा। उसने पूजा को समझाने की कोशिश की कि प्यार मतलब मेरा या तेरा नहीं, प्यार मतलब अपना। पूजा देखती रही हर्षित को और फिर बोली, ये क्या हिंदी की टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हो? हर्षित जैसे जैसे अपने ख्यालों के बारे में, जीवन के बारे में, अपनी पसंद के बारे में कहता गया, पूजा बोर होती गई और उसे अपना ये बॉयफ्रेंड बोरिंग लगने लगा। उसी ने एक दिन अनाउंस कर दिया। हर्षित को तो कहा ही, फेसबुक पर भी रिलेशनशिप स्टेटस बदलकर सिंगल कर दिया। हर्षित को आनंद हुआ ऐसा नहीं कहूंगी, वैसे बड़ा अच्छा लड़का है, पर उसे राहत जरूर हुई। रिलैक्स हो गया जैसे। अकेला ही है अभी भी और शायद 4-5 साल और अकेला रहना चाहता है। हाँ, ये कहता है प्यार में पड़ने की कोई भी उम्र हो, पर निर्णय लेने की उम्र कम से कम 25 साल की होनी ही चाहिए, कायदे के मुताबिक।